आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन जारी। मध्य प्रदेश की सरकार के पैसे खर्च करने के बावजूद फर्जीवाड़ा कर रहा है पंचायत। आगरा रोड भावना पैलेस में मिला संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव। चारा काटने खेत गई मासूम बच्ची को बनाया गया हवस का शिकार। झांसी के लाइट चौराहे पर एक व्यक्ति की जमकर पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। और अब खबरें विस्तार से। मामला मुख्यालय स्थित विद्युत पावर हाउस का है, जहां विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन जारी हो गया है। विभिन्न मांगों को लेकर कार बहिष्कार कर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके साथ ही मांगे पूरी करने को लेकर डीएम और विधायक को ज्ञापन सौंपा गया है। 29 नवंबर से अनशन के साथ जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। देखिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता नाजिया की रिपोर्ट। प्रदेश नेतृत्व के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के 75 जिलों में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें हम कल सुबह 10 बजे से सारी रात और अभी और कल 10 बजे तक हम बराबर यहाँ बैठेंगे। आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम महामहिम श्री राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सदर विधायक माननीय विधायक जी के द्वारा हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हमारे कई इसमें प्रमुख मांगे हैं वेतन में संगति को लेकर के, और भी पेट्रोल भत्ता है और आमेलन है। कई ऐसी समस्याएं हैं जो हम प्रबंधन से बार बार कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट हम लोगों को तो जारी नहीं हुआ, जिससे अभी हम लोग आंदोलित हैं। और हो सकता है हमारा केंद्रीय नेतृत्व 29 तारीख से जेल भरो आंदोलन में भी विचार कर रहा है और परिचालन बंद कराने के लिए भी विचार कर रहा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग नहीं बैठेंगे। क्या नाम है? मैं जिला सचिव राज्य विद्युत प्राविधिक कर्मचारी संघ देवस्वरूप उपाध्याय। हमारी जो है प्रबंधन से निरंतर वार्ता चल रही है पिछले 1 साल से, लेकिन प्रबंधन अपनी हठधर्मिता अपनाए हुए है। वार्ता करता है, हर बार एक लेटर दे देते हैं कि आपकी समीक्षा की जाएगी, पुनरावृत्ति की जाएगी और समय दिया जाता है, आपकी सुधार किया जाएगा, लेकिन 2 साल से कुछ नहीं हो रहा। हमारी जो है मुख्य मांगे ये हैं कि हमारा जो पद है टेक्नीशियन का, वो जेई से जस्ट एक स्टेप नीचे का है। तो हमारा ये मांग है उनके जस्ट एक नीचे 4200 ग्रेड पे हम लोगों का होना चाहिए, जबकि प्रबंधन हमको 2600 ग्रेड पे दे रहा है वर्तमान में। तो सबसे मेन मांग हमारी ये है। इसके बाद जो है तो हमारा इस विभाग में एसीपी चलता है 9 साल 5 साल 5 साल का समयबद्ध वेतनमान। उसके तहत हमारा जो है प्रथम समयबद्ध वेतनमान जेई का 4600, दूसरा समयबद्ध वेतनमान एसडीओ का 5400 और तीसरा हमारा अधिशासी अभियंता का 6600 रुपये होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो मेन मांग है कि हम लोग फील्ड में घूमते हैं, इस फील्ड में हमारा स्वयं का पेट्रोल और मोटरसाइकिल में काफ़ी वाहन होता है, तो इसलिए हमारा जो है प्रतिदिन हमको 1 लीटर पेट्रोल भत्ता दिया जाए और इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण के लिए आमेलन व्यवस्था हमारी लागू की जाए। चूँकि 30,000 रुपये में हम लोग सर्विस कर रहे हैं, अभी यहाँ से कोई 500 किलोमीटर दूर हमारा साथी सफ़र कर रहा है, उसका ना छुट्टी मिल रही है इस विभाग में, एक बार आने जाने में उसका 3 दिन का समय बर्बाद हो रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं। मांगे न पूरी होने पर आगे की रणनीति क्या है? हमारी आगे की रणनीति ये है कि ये हमारा 7वां चरण कल से कंप्लीट हो जाएगा आंदोलन का। 6 चरण हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी हमारा प्रबंधन हम पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। अतः हमारा प्रबंधन से यही कहना है, यदि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो हम आगे जेल भरो आंदोलन का भी आगे रणनीति बना चुके हैं। और हमारे जो साथी अभी परिचालन का कार्य देख रहे हैं, उनको भी हमारी स्थिति बन रही है कि उनको भी हम अपने प्रदर्शन में शामिल करें, ताकि हमारी मांगे जल्द से जल्द प्रबंधन स्वीकार करे और हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हमारी सारी जायज़ मांगे हैं, उन पर विचार करके तुरंत जो भी है आदेश प्रदान करें। क्या नाम है आपका? मेरा विवेक सिंह है। कागजों में बाउंड्री वॉल, रास्ता मरम्मत, पुलिया मरम्मत किया गया, नालियों का निर्माण फर्जीवाड़ा कर जमकर भ्रष्टाचार, प्रशासन ने इस पर चुप्पी साध ली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गांवों के विकास, उन्नति एवं खुशहाली के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन पंचायत सरपंच सचिव इस राशि से गांव का विकास न करते हुए खुद की उन्नति, खुशहाली एवं विकास पर ध्यान दे रहे हैं। ताजा मामला शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा जनपद पंचायत नरवर अंतर्गत ग्राम पंचायत भीमपुर का है। देखिए सलमान पठान की ये रिपोर्ट।
अध्यक्ष जी, आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भीमपुर पंचायत में सचिव ने लगभग 8 लाख रुपए का गबन किया है, मौके पर कोई काम नहीं किया, क्या कहना चाहिए? यह मामला मेरे संज्ञान में है। मैंने क्षेत्रीय विधायक पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय श्री सुरेश राठखेड़ा जी को भी पत्र लिख दिया, उनको अवगत करा दिया है। भीमपुर सचिव द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ है नरेश मूर द्वारा, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार, मुझे भरोसा है मेरी पार्टी पर कि वह अपनी कार्रवाई करेगी और माननीय मंत्री जी पर भी भरोसा है, वह उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। जनपदवासियों ने उनके खिलाफ जो है निलंबन की कार्रवाई भी जिला पंचायत को प्रस्तुत की है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप निश्चित रहें, मैंने माननीय मंत्री जी पर मुझे भरोसा है, उसके खिलाफ निश्चित कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जो आदमी क्या दुरुपयोग करता है योजना का। भीमपुर पंचायत जो एक तरह से भ्रष्टाचार का पर्याय बनने चुकी है, आपने सर वहाँ पर भ्रमण किया, क्या सर अनियमितता नहीं? उसकी मीडिया के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके तारतम्य मेरे द्वारा ग्राम पंचायत भीमपुर में जाकर के सबमिशन किया गया, तो उसमें कुछ अनियमितताएँ पाई गई। उन्होंने कुछ पैसा निकाल रखा था, वो काम मौके पर नहीं पाया गया। उसके संबंध में मेरे द्वारा प्रतिवेदन जिला पंचायत सीओ महोदय को भेजा गया था निलंबन की कार्रवाई के लिए, और उसमें उसी में तारतम्य आकर के जो है उसी संदर्भ में उनको पंचायत से हटा दिया गया है और कार्यालय में संलग्न कर दिया गया। ग्रामीणों को अर्हता था बिना काम किए कुछ राशि निकाल लेगी सर, तो ये आपने जो भ्रमण किया उसमें सही पाई? नहीं, ऐसा नहीं पाया। ये उन्होंने कुछ एक नाली निर्माण का काम था, उसके राशि निकाली थी, काम नहीं था मौके पे। मौके पर सर हाँ, मौके पे काम नहीं था। एक स्कूल बिल्डिंग का काम चल रहा था जिसकी राशि निकाली थी, लेकिन चूँकि राशि निकाली हुई उनको 5-6 महीने हुए थे और अपने पास रखा था, इसलिए हमने कार्रवाई प्रस्ताव की उस पर। और दूसरा नाली निर्माण वाला काम था, वो काम स्टार्ट मौके पर नहीं पाया गया, इसलिए उसका हमने कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेज दिया जिले के लिए। क्या सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई किया ना, उसको अटैच किया है कार्यालय में, पंचायत से हटा दिया गया वहाँ से। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के होटल भावना पैलेस से एक मामला सामने आया है, जहां कोतवाली नगर के आगरा रोड भावना पैलेस में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है। बता दें कि होटल के 506 नंबर रूम के बंद कमरे में युवक का शव मिला था। मृतक युवक और उसका ड्राइवर होटल भावना पैलेस में रूम नंबर 506 में रुके थे। ड्राइवर सुबह 10 बजे किसी काम से होटल में गया था। ड्राइवर की आवाज पर रूम न खुलने पर होटल कर्मियों को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? ओमपाल सिंह। ओमपाल सिंह जी, आप और आपके मालिक एक कमरे में थे बताया जा रहा है जी। और किस तरीके से आपके मालिक की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? मालिक की मौत का कारण का तो ये तो पता नहीं, लेकिन मैं जो है ना सुबह ही 10 बजे के आसपास में वहाँ से कमरे में से आ गया था अपना नहा धो के फ्रेश होकर जी, और मैं आके अपना गाड़ी में बैठा रहा, फिर पानी पी शेविंग करा गया, फिर मैं अपना गाड़ी में बैठा। फिर उसके बाद में मेरे पास में जो ये होटल वाले आए करीबन 12 बजे के आसपास, ये कहने लगे कि वही तुम्हारे वे उठ ले रहे, ना गेट खोल ले ना कुछ, पता नहीं कि क्या कारण है, तुम चलो फ़ोन करके देखो। मैंने ही फ़ोन करे, उन्होंने नहीं जी। फिर उसके बाद में वहाँ काफ़ी देर गेट में पिक करा, फ़ोन भी करा, और जी उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना पता नहीं कैसे कैसे खिड़की वो तुड़वाई, उसके थ्रू अंदर गए और अंदर जाके जो देखा बाथरूम जो है बिल्कुल नंगे पड़े। जी, क्या नाम था इनका? कहाँ के रहने वाले हैं ये? रहने वाले तो खतौली मुजफ्फरनगर के हैं, लेकिन इनका पब्लिकेशन है मेरठ में। आखिरी बार कब मिले आप इनसे आज इस तरीके से? मैं तो सुबह कमरे में से कितने बजे? मैं तो वही करीबन 10 बजे के आसपास। और आपको मौत की सूचना कब मिली? मौत की सूचना तो जब उन्होंने आके बताया, गेट पे पिटे, जब गेट खुला तभी जाके पता लगा कि अंदर से कुंडी बंद थी? अंदर से कुंडी बंद थी। होटल में मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला इस तरह से, मिस्टर अभय अरोड़ा खतौली मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और इसका पब्लिकेशन का अपना काम है, उसी काम से निकला हुआ था अपने ड्राइवर के साथ। रात में भावना होटल में 9:30 के आसपास रुका है अपने ड्राइवर के साथ। सुबह ड्राइवर निकल गया अपना फ्रेश व्रेश होने के लिए,
और फ्रेश होने जा चला गया। उसके बाद इस होटल को उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया कि मैं अभी और सोऊंगा जी। उसके बाद वो अपना बाथरूम में नहाने के लिए गया है, पानी चल रहा है। होटल वालों को लगा कि ये पानी कब से चल रहा है, कोई उनमें संदेह पैदा हुआ तो उन्होंने उसे खटखटाया भाई खोलने के लिए, वो दरवाज़ा नहीं खुला। इसकी ड्राइवर की गाड़ी होटल के बाहर खड़ी थी तो इन्होंने उस ड्राइवर को भी बताया तो ड्राइवर भी आ गया सामने। ड्राइवर इन सब ने खोलने की कोशिश करी, नहीं खुली। मास्टर की ढूंढने की कोशिश करी, मास्टर की नहीं मिली। तो डक के माध्यम से जो ऊपर फ्लोर है उसके से एक स्वीपर को भेजा गया तो वहाँ शीशा लगा हुआ, उससे देखा गया तो बाथरूम में नंगा पड़ा हुए हैं, फ्लैश लेटे हुए एकदम। तो अंदर वहाँ से प्रवेश करने के बाद दरवाज़ा खोला गया। जब उसे खोला गया तो देखा गया कि उसमें सांसें नहीं चल रही। उसके बावजूद भी 108 कॉल करके उसे बुलाया गया, 108 से हॉस्पिटल लाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये इसके साथ में कोई और भी था उस वक्त जब ये मौत हुई है कमरे में? नहीं, कमरे में उस समय कोई भी नहीं था क्योंकि खोला गया है सभी की उपस्थिति में। अंदर से बंद है। हाँ, किसी आपराधिक घटना की संभावना नहीं है। सर प्राइवेसी मामला क्या लग रहा है सर? अब ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा, हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मतलब कोई आपराधिक मामला प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं हो रहा। बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र में खेत में चारा काटने गई एक 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखिए बांदा से हमारे संवाददाता अल्तमश हुसैन की ये रिपोर्ट। क्या हुआ, कौन परेशान किया है? कहाँ गए थे आप? तो क्या कर रहा था ये? चारा काट रहा। तो मम्मी से कुछ बताया आपने अपनी? क्या बताया था मम्मी से? वो आदमी। आपने क्या मम्मी से बताया? चारा लेके जाते थे। ये बताओ क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ, क्या किया गया है, क्या हुआ था? चारा का जाते थे तो हाँ। चारा लेके आते थे काट के, तो आदमी हमको पकड़ लिया, डंडे में बैठा रहता, डंडे से चिल्लाते थे तो कहते था कि फांसी से मार देंगे, मार डालेंगे, चला देंगे। तो कौन बेटा था ये, कौन था, क्या नाम है इसका, लड़के को जानती हो? हाँ, राम मिलन। कहाँ का रहने वाला है? राम रमेश। कहाँ का रहने वाला है ये? अच्छा, तुम्हारे गांव का ही रहने वाला है। तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या बताया तुमने घर में, कहे के लिए पकड़ ले गया था? पुलिस में शिकायत कर दी है आप लोगों ने उसकी? पकड़ लिया पुलिस ने उसको? अभी नहीं पकड़ा? थाना पैलानी अंतर्गत एक गांव में एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है। अभियोग पंजीकृत करके इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। झांसी के इलाही चौराहे पर आज एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखिए झांसी से हमारे संवाददाता सुनील जैन की ये रिपोर्ट। कांग्रेस का आंदोलन का परिणाम है कि कृषि कानून को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा। इस लड़ाई को तो कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। अभी जो अब हम लोग दूसरी लड़ाई खासकर पूरे झारखंड में माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चलाने जा रही है, उसका हम लोगों का मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार जो है राष्ट्र की परिसंपत्तियों को जो बेचते जा रहे हैं, निजीकरण की तरफ देश को ले जा रहे हैं और अमीरों को और अमीर और गरीबों को गरीब करते जा रहे हैं, उसके विरोध हम लोग जन जागरण अभियान का शुरुआत किए हैं। महंगाई के विरोध में जनता के साथ मिलकर लड़ाई शुरू करने का शुरुआत किए हैं। इस चीज़ की शुरुआत आज हम लोगों ने की। ये बड़ी इसके बाद किसानों जो आत्महत्या हुआ उनको क्या यही हमारे राष्ट्र के लोकतंत्र की ताकत और खूबसूरती है कि शांतिपूर्ण और सत्याग्रह आंदोलन से हम लोगों ने देश को आज़ाद भी कराया और आज हिटलर शाही से हम लोग मुक्त हुए। हिटलर को हम लोगों ने सत्याग्रह से हराया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और आगे भी देश इसी तरह। किसानों के लिए क्या मांग करेंगे? किसानों के लिए सबसे पहले बात तो यह है कि किसानों का जो मांग है एमएसपी निर्धारित करने का, उस पर सरकार जो सत्र बैठने जा रही है उस पर अमल करे और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। जो किसान बेचारे अपने जान गंवाए
उसके परिवारों को 5-5 करोड़ रुपए और एक सदस्य को नौकरी सुनिश्चित करे सरकार, तब कहीं जाकर इसके गुनाहों का भरपाई हम लोग मान सकते हैं। कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी आम जनताओं के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ रही है। जैसे अभी काला कृषि बिल जो बनाया गया था केंद्र सरकार के माध्यम से, आम जनताओं के लिए उसको काला कानून घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के सौजन्य से माननीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में किसानों के समर्थन में लड़ाई लड़ी और आज नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, बिल को वापस लेने में मजबूर कर दिए। उन किसानों में जो कि 700 से ज़्यादा आत्महत्या कर लिए या कुचल दिया गया केंद्र सरकार के माध्यम से, उनके सम्मान में आज हम लोग यहाँ पर ओरमांझी प्रखंड में उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इस प्रकार का हम लोग पद यात्रा का कार्यक्रम किए। और जिस प्रकार केंद्र सरकार का ये जो रवैया है, पेट्रोल डीजल गैस में मूल वृद्धि बेहताशा की जा रही है, उसके विरोध में केंद्र सरकार के विरोध में हमारे सोनिया राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कच्छप, ये राजेश ठाकुर जी के दिशा निर्देशानुसार ये आंदोलन हम लोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम में हमारे इस पद यात्रा जन जागरण अभियान में शामिल हुए हमारे माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और ग्रामीण विकास के माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी और कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के नेता बंधु तिर्की जी शामिल हुए इस पद यात्रा में और शास्त्री जी के यहाँ माल्यार्पण किए और यहाँ के बाद फिर महात्मा गांधी में माल्यार्पण किया गया और काफ़ी जोश खरोश से हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और समझते हैं कि जब तक मूल वृद्धि वापस नहीं होती है तब तक हमारे कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत रहेगी। और मांझी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की है और हमने लाल बहादुर शास्त्री जी का माल्यार्पण किया है और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि देश में बढ़ती महंगाई को रोकना है और प्रधानमंत्री को लगातार कदम पीछे खींचने पर मजबूर करना है। आपने देखा जन जागरण के 5वें दिन प्रधानमंत्री को किसानों के आगे झुकना पड़ा। हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसानों के लिए किसी भी हद तक। इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।